शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे भाभी की ये बात याद आई। उन्होंने कहा था कि देखना अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही यह सब सोचने के बाद मैं घबरा गई क्योंकि मैं बहुत काली थी। रवि से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे। रवि ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ में नहीं आता, मेरे नैन नक्श अच्छे थे, इसलिए मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आती थी। जब मैंने अपनी तस्वीर भेजी तो वो देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई, मन ही मन घबरा रही थी कि मेरा अगर मेकअप उतर गया तो रवि कहीं मुझे देखते ही छोड़ न दे। इसलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई कि लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी। थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल आई, क्योंकि वहाँ तो एक मेरा नाम नैना है। मैं दिखने में एकदम काली थी, इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता मेरे काले रंग को देखकर मुझे नापसंद कर देता। इस बात को लेकर मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते कि आखिर मेरी शादी होगी भी या नहीं। मैं अपनी दोनों बहनों में सबसे सांवली थी। मेरी दोनों बहनें मेरी से छोटी थी, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली शक्ल सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं हर चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती और पढ़ने में भी ठीक थी, पर हमारे समाज में मुझे जैसी लड़कियों की हर खूबी उनकी सांवली रंगत की में छिप जाती है। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते मेरे मुंह पर ही कह देते कि यह लड़की तो बहुत सांवली है। अगर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो बता दीजिए। वो लोग ये नहीं सोचते कि इस छोटी सी बातों में मेरे ऊपर क्या गुजरता होगा। लड़के वाले के जाते ही मैं खूब रोती, माँ मुझे बहुत समझाती। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहा और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण नज़र आई। तब मैंने फ़ेसबुक ओपन किया। फ़ेसबुक पर ही मेरी मुलाकात रवि से हुई थी। रवि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। मैंने फ़ेसबुक पर उनकी तस्वीरें देखी थी। मैंने फ़ेसबुक तो लॉगिन किया था, पर उसमें मेरा नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर फ़ेसबुक पे नहीं डाली थी। पर जब मैंने रवि को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बातें होने लगी, तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब रवि ने ज़्यादा जिद की तो मैंने मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फ़िल्टर कर भेज दी। मेरे नैन नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था, और फ़िल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत सुंदर आई। मेरी तस्वीर देखते ही रवि मेरी बहुत तारीफ़ करने लगे। काफ़ी दिनों तक हमारी फ़ेसबुक पर बातें हुई। उसके बाद रवि ने मुझे प्रपोज़ किया। मैं तो यही चाहती थी। जब यह मैंने अपनी माँ को बताई और रवि के बारे में सब कुछ बताया कि रवि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर रवि का घर का एड्रेस लिया। पता पाने के बाद माँ और भैया रवि को देखने रवि के घर गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, पर ना जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा है, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा, कुछ नहीं, वो लोग तुमसे शादी करने को तैयार हैं और शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटका, क्योंकि रवि घर में इकलौते बेटे थे और वह भी शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह बात हुई पर कुछ भी नहीं। मेरी शादी इतनी मुश्किल से और इतने दिन बाद हो रही थी। हम लोगों ने लड़के वालों की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और रवि की शादी हो गई।
शादी होने के पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी उन्हें एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे में शादी होने के बिना किच किच के मेरी शादी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। और शादी होने के बाद क्या, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को अपना बना लूँगी। मैं माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बातों को मान ली और लड़के वालों को बता दिया कि हमारे घर पर शादी पर्दे में होगी। लड़के वाले ने भी हमारी शर्त को मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी हो गई। शादी के बाद भाभी कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझे कहने लगी, देखना नैना, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। उस वक्त मैंने भाभी की बात पर गौर किया और दुल्हन बनकर ससुराल चली गई। मैं सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे मेरी भाभी की बात याद आ गई कि देखना पसीना मत आने देना। लाइट के जाते ही मैं घबरा कर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक से कर लूँगी। कुछ ही देर में लाइट आ गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई तो रवि बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार रवि को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादातर तामझाम ना हो, कि लड़के वाले मेरी सांवली रंगत देखते ही मुझे छोड़ दे। मेरे घर वाले ही रवि को देखने रवि के घर गए थे और रवि के घर वाले को तो मैं तस्वीर में ही पसंद आ गई थी। इसलिए आज मैं पहली बार सामने से रवि को देखी थी। फेसबुक पर मैंने जैसे रवि को देखा था, रवि बिल्कुल वैसा ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से देखी तो उनकी खूबसूरत देखकर मैं थोड़ी घबरा गई, कहीं वह मेरे सामने रंगत की वजह से मुझे छोड़ न दे। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जाकर बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशियाँ थी। फिर अचानक रवि ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए रवि ने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनी थी, और वह भी आज मेरा पति मेरा तारीफ़ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई भी थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद रवि की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही बात सोच रही थी कि तभी रवि ने कुछ ऐसा कहा, मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम हाथ पैर मुंह धोकर हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़े से तुम परेशान हो रही होगी। रवि के इस बातों से मेरे दिमाग में खलबली मच गया कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर रवि बार बार बस यही बात बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं ना चाहते हुए भी वॉशरूम में गई और मुंह धोकर एक सिंपल सा कपड़ा पहनकर डरते डरते बाहर आई। पर रवि की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया। वह मुझे देखते ही कहने लगे, अब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस बात को मैं सोच में पड़ गई कि क्या एक बार में मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं नहीं तो या फिर मेरी तारीफ़ करते जा रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ करते हुए कह रहे थे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस मेरी तारीफ़ें किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट से हुई, पर एक बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक में मेरी ज़िंदगी अंधेरे करके रख दिए। रवि दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा रवि स्टैंड के सहारे भचकते हुए चल रहे थे। लोहे की स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोला। रवि की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। यह सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। कमरे के बाहर मेरी ननद थी जो दूध लेकर आई थी। वो दूध रख कर चली गई। आज मुझे माँ की चुप्पी याद आ रही थी कि माँ जब रवि को देख कर आई थी तो इतनी चुपचाप क्यों थी। मेरे घर के सभी लोगों को पता था कि रवि की एक टांगे नहीं है सिवाय मेरे, पर किसी ने एक बार भी यह बात मुझसे नहीं कही। उन्होंने तो ये तक भी किसी की तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। यही सब सोचकर मैं फूट फूट कर रो रही थी
कि रवि मेरे सामने आकर बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते रहे और फिर कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वालों ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उन्हें कहा, पर यह बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? नैना, हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर की बनावट को देखकर नहीं पसंद किया था। हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी यह बात आज तक पता नहीं चली कि तुम इतनी सांभली हो, पर मैंने तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना कि उनके रंग रूप से। यही कहते हुए रवि ने मुझे हाथों को पकड़, तभी मैंने अपने हाथों से अपने हाथों को झटकाते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देखकर कुछ पल में वो खामोशी से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं रवि से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बातें करती, पर रवि से नहीं। रवि जब भी कमरे में आते तो मेरी खामोशी की वजह पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह घर से ही लैपटॉप पर काम करते, पर मैंने अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई, तो वह बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो गए। मैंने देखा रवि अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते। उन्हें अगर कुछ चाहिए होता तो बड़ी मुश्किल से उठते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात थी, गुस्से से मैं मुंह फेर लेती थी। रवि अगर भूलकर भी मुझसे कोई अपनी चीज़ मांगते तो मैं उन्हें चिढ़कर जवाब देती थी, पर वह मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि मेरी हर खड़ी खोटी खामोशी से सुन लेते। एक दिन रवि ने मुझसे कहा कि मैं काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे तुम्हें मायके जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। उनकी यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहीं ले जा सकते हैं? मेरी इस बात पर उनका चेहरा बूझ सा गया। वो कहने लगे, मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बात मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं और देखती हूँ ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह ही थी और वो एक पाँव से ही गाड़ी को कंट्रोल करके बड़े सलीके से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरने वाले कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी और हमें देखते ही हंसते हुए कहने लगी, कैसा खूबसूरत लड़का है, और बीबी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा बेचारे पर। लड़कियों की बात हम दोनों ने ही सुनी थी। उनकी बात सुनकर तो मेरा खून खौल गया। उन लोगों ने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए थे। मेरा चेहरा देखते ही रवि समझ गया कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। वह मुझे समझाते हुए कहने लगे, तुम लोगों की परवाह मत किया करो क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। रवि की यह बात सुनकर मैंने गुस्से से कहा, बस करो अब मेरी तारीफ़ें करना। एक लड़की के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ ज़िंदगी गुजारना। कुछ ही देर में मेरा मायका आ गया। रवि बाहर से ही मुझे छोड़कर जा रहे थे, पर जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, नैना, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहे वो फ़ैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती। यही कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और रवि को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके में रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल चली गई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़कर वापस चले गए। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और ननद तेज लहजों में मेरी ही बारे में बातें कर रही थी। वो रवि से कह रही थी, तुमसे ऐसी कौन सी कमी थी रवि जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देखकर बहुत लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुमने एक बार भी महसूस किया है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? काली गलूठी कहीं की। रवि ने गुस्से में कहा, बस करिए माँ, नैना मेरी पत्नी है और वो कितनी खूबसूरत है यह मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जब मैं आपके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं है
उसे कुछ कहने का। खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैं अभी यही सोच रही थी, तभी रवि कमरे में आए और मुझे देखकर हैरान हो गए और पूछने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे यूँ अपने पैरों के पास बैठा हुआ देखकर वो हैरान हो गए। नैना, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनके इस बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज मुझे एहसास हो गया था कि रवि ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, इसलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कमी नहीं लगती थी और मैं थी कि बस उन्हीं में कमियां निकालती जा रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रवि से माफ़ी मांगी और आज मैंने रवि को अपना सब कुछ सौंप दिया। आज मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वह एक अच्छे इंसान है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं।